नमस्कार, जय हिंद सभी विद्यार्थियों को। मैं सोनू कुमार आप सभी का रीजनिंग फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं ऑलिव बोर्ड एसएससी एंड रेलवे यूट्यूब चैनल पर। हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 की, जो कि टीयर 1 का पेपर आपका होने वाला है जुलाई में। अब समय हमारे पास बहुत कम रह गया और इस कम समय में हम किस प्रकार से अपने आप को बहुत तरीके से मेहनत करें, बहुत तरीके से अपने आप को फोकस रखें, ताकि जब पेपर देने हम जा रहे हैं तो उस पेपर में हम बहुत ही अच्छा स्कोर करके आए। तो उस बात को लेकर हमें सोचना यहां पर जरूरी है। जो भी कुछ समय हमारे पास रह गया है, जो भी 20 दिन का समय रह गया है, उस 20 दिन में किस प्रकार से हम अपने आप को तैयार करें। अगर हमने कुछ गलती करी है तो उस गलती को किस प्रकार से हम इस 20 दिन में सुधार सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। आप सभी लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हैं यहां पर, तो यहां पर लिखा हुआ है स्कोर जो है 45 प्लस होना चाहिए। उसके बाद अप्रोच क्या होगा आपका पेपर को अटेम्प्ट करने का, यानी कि हम बात कर रहे हैं रीजनिंग की, और यहां पर क्या अप्रोच आप फॉलो करेंगे, किस प्रकार से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे कि आपका स्कोर भी अच्छा हो, अटेम्प्ट आप अच्छा कर पाए। उसके बाद बात करेंगे हम कि जो अभी समय रह गया आपके पास, है ना। आज तारीख यहां पर 21 तारीख है। इस वीडियो को बना रहा हूं मैं 21 तारीख को बना रहा हूं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास मैं मान के चलूंगा कि आपके पास 20 दिन का समय है। 20 दिन में आप किस प्रकार से अपने आप को क्या तैयार कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। क्या स्ट्रेटजी इस 20 दिन में आपकी होनी चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या छोड़ना है, क्या हमें पढ़ना है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। देखो, सिलेबस ना, हर सब्जेक्ट में सिलेबस बहुत सारा होता है। बहुत चीजें जो है वो आपके सिलेबस में लिखा होता है कि बेटा आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये सिलेबस दिया गया है, ये एक एक चीज को पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन एग्जाम में जो हम जाते हैं एग्जाम देने के लिए, या जो एक हमारा माइंडसेट होता है एग्जाम देने का, वो बहुत अलग होता है। सिलेबस को पढ़ना, एक फाउंडेशन अपना क्लियर करना, एक पूरा सिलेबस को कंप्लीट करना, दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग जब हम बात करते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम के तरीके से पढ़ना या एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए पढ़ना, वो तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जिसे हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी। अब देखो यहां पर ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लिखे हुए हैं जिससे सवाल आते ही आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे वो इस टॉपिक से आपके आएंगे। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं इस सीरीज की बात करूंगा। मिसिंग नंबर सीरीज के सवाल आपके आते हैं, है ना। 2 सवाल 3 सवाल आपको दिखता ही दिखता है, और सवाल डुएबल होता है। आप आराम से सवाल को कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, इस 20 दिनों में जिस टॉपिक का नाम यहां पर लिखा हुआ है उस टॉपिक के ऊपर आपको सवाल सॉल्व करने हैं, जितना आप कर पाए, रिवाइज जितना कर पाए आप। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन में आप एक बात का ध्यान रखिएगा, साइन इंटरचेंज और नंबर इंटरचेंज के ऊपर अच्छे से काम करके जाइएगा। ब्लड रिलेशन, कोडेड फॉर्मेट के सवाल, कोडेड ब्लड रिलेशन के सवाल जो आपके बनते हैं उस पर काम करके जाइएगा। इस 20 दिनों में आपको बहुत सारे सवाल सॉल्व करने हैं, ठीक है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, इसका भी मैं कहूंगा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन होता है, या फिर कुछ कोडेड फॉर्मेट के क्वेश्चंस भी आप कर लीजिएगा। सिलोजिज्म, ठीक है, 3 स्टेटमेंट वाला, 4 स्टेटमेंट वाला सवाल आप करके जाइएगा। सेटिंग अरेंजमेंट की अगर हम बात करें तो सर्कुलर, लीनियर, सर्कुलर, लीनियर और स्क्वायर, ये 3 अरेंजमेंट तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करके जाइएगा, ठीक है। सवाल आते ही आते हैं। ये कुछ टॉपिक जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर सवाल आते ही आते हैं। एनालॉजी 2-3 सवाल, कभी कभी 4 सवाल भी आते हैं उससे, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, चाहे वो लेटर बेस्ड हो चाहे वो नंबर बेस्ड हो, सवाल आते हैं। उसके बाद मैं बात करूं अगर, तो क्लासिफिकेशन, जिसको हम ऑड वन आउट कहते हैं या हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं, इससे भी सवाल आपके आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल रहता है, 2 सवाल तो रहता है, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर कोडिंग डिकोडिंग में ना एक चाइनीज कोडिंग भी आता है, ठीक है, और एक आपका नॉर्मल कोडिंग जो कि लेटर टू नंबर हो गया, लेटर टू लेटर हो गया, वो तो रिवाइज कर लीजिएगा, रिस्क नहीं लेना अपने को पेपर। अब यहां पर कुछ मिसलेनियस नॉन वर्बल का टॉपिक है। सवाल किसी शिफ्ट में इससे होंगे तो इससे नहीं होंगे, इससे होंगे तो इससे नहीं होंगे, इससे होंगे तो इससे नहीं होंगे। इस प्रकार से वो रोटेशन पर आपको शिफ्ट वाइज चीजें पूछी जाती है, जिसमें कि पेपर फोल्डिंग पूछता ही पूछता है, मिरर इमेज पूछता ही पूछता है, एम्बेडेड फिगर पूछता ही पूछता है, फिगर सीरीज पूछता ही पूछता है। और एक टॉपिक, 2 टॉपिक और है जो कि शिफ्ट वाइज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहला मैं बात करूं अगर, तो वेन डायग्राम का, है ना, वेन डायग्राम। और दूसरा जो है वो आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स,
है ना, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जिसमें कि ट्राइंगल काउंटिंग आ गया, स्क्वायर काउंटिंग हो गया। इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने बन रहे हैं, इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने बन रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक हैं, है ना, आपको कवर करने, है ना। मैं आपको करीबन 14 या 15 टॉपिक का नाम बताया है। ये 14 और 15 टॉपिक आपका पूरा पेपर डिसाइड करता है, पूरा कंप्लीट पेपर टीयर 1 का आपका डिसाइड करेगा सीजीएल का। तो इस पर मेहनत कर दीजिए। अगले 20 दिन में आपको ये सारे टॉपिक के ऊपर कम, है ना, मान लो कि 15 टॉपिक अगर आपके पास दिया गया है, ये 15 टॉपिक के ऊपर अगर आप कम से कम 150 सवाल भी अगर सॉल्व कर ले आप, है ना, 2000 प्लस क्वेश्चंस भी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो रीजनिंग में स्कोर आपका अपने आप बूस्ट हो जाएगा। 45, 48, 49, यहां तक कि हमारे विद्यार्थी ने, मतलब लास्ट एग्जाम जो हुआ था उसमें किसी का 48 मार्क्स है। इनफैक्ट एक विद्यार्थी ने 50 में 50 लेके आए। तो आता है स्कोर, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहां पर मौका है स्कोर करने का, तो थोड़ा सा मेहनत कर देंगे, क्या दिक्कत है। अब यहां पर जो 20 दिन आपके पास हैं, है ना, जो 20 दिन 20 डेज आपके पास है, इसमें मॉक टेस्ट आप डेली देंगे। एक फुल लेंथ मॉक तो आपको डेली देना ही देना है, इसके अलावा कोई आपके पास ऑप्शन है नहीं। फुल लेंथ मॉक तो देना ही देना है आपको, डेली बेसिस पर फुल लेंथ मॉक देंगे। चारों सब्जेक्ट आप कवर करेंगे फुल लेंथ मॉक से, ठीक है। इसको एनालाइज करेंगे, जो सवाल नहीं आया क्यों नहीं आया उसको देखिए वहां पर। हाँ, एक काम मत कीजिएगा कि कुछ चीज को बैठ के पूरा शुरुआत से पढ़ने का काम अभी मत कीजिएगा, वो आपकी गलती होगी करनी, ठीक है। तो इस 20 दिन में अपने आप को क्या करना है, रिवाइव करना है। जितना मेहनत किया है उस सारे मेहनत को रिकॉल करना है, हर एक टॉपिक को रिवाइज करना है। और टारगेट जो होगा, है ना, अभी बहुत बच्चे का सवाल होता है सर मेरा जो स्कोर बन रहा है मॉक टेस्ट में, सर वो अगर मैं ऑलिव बोर्ड का मॉक देता हूं तो मेरे स्कोर 115 आते हैं, मेरे स्कोर 120 आते हैं, तो सर क्या मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर बात यह है कि कट ऑफ जो गई, मैं सीजीएल 2022 की बात कर रहा हूं, वैकेंसी बहुत बड़ी आई, कट ऑफ जो है वो उतनी कट ऑफ नहीं रही, ठीक है। लेकिन इसमें वैकेंसी जो है वो कम है, अभी तक जो है वो 7,500 वैकेंसी आपको टेंटेटिव दिया गया है। मान लीजिए वो बढ़कर 10,000 हो जाए, 12,000 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कट ऑफ जो है वो 114-15 जो गया वो उतना तो जाएगा नहीं, कट ऑफ बढ़ेगा उससे। आप टारगेट क्या करेंगे, आपका टारगेट होना चाहिए, आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आप रिवाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से भी, चाहे आप ऑफलाइन मॉक दे रहे हो चाहे आप ऑनलाइन मॉक दे रहे हो, आपका टारगेट, आपके नंबर का एक टारगेट जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं 135 प्लस होना चाहिए। 135 प्लस। यहां पर मैं थोड़ा सा और ब्रीफ करूंगा कि 135 प्लस सर आप किसके लिए बता रहे हो, क्योंकि सर सेक्शन ये जो क्राइटेरिया है वो सबके लिए अलग अलग दिया गया है ना, कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल है, ओबीसी है, ठीक है। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं जनरल, यानी कि यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूं, यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ये 3 कैटेगरी वाले जो बच्चे हैं वो 130 प्लस 135 प्लस अपना स्कोर टारगेट लेकर चलें कि हमें इतना करके आना है। और उसके लिए अप्रोच होता है, वो अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने सोच लिया कि 135 प्लस नंबर लाना है तो बस अब हम वहां पर जिद कर रहे हैं सवाल के पीछे कि तुम सॉल्व होगे क्यों नहीं, सॉल्व करके छोड़ूंगा, ये जिद बहुत गलत बात है। और यहां पर बहुत बच्चे अपना समय जो है वो बर्बाद करते हैं, ठीक है। तो ये नंबर आपको ट्राई करना है, मॉक टेस्ट डेली देना है, हर एक पेपर को एनालाइज करना है, सवाल गलत हो रहे हैं तो उसको सीखना है कि अगर गलत हुआ क्यों गलत हुआ है, ठीक है, तो हम एग्जाम में जाकर वो गलती ना करें। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। जहां पर कोई दिक्कत आती है, मैंने सभी बच्चों को अपने मेरा नंबर दे रखा है ना, अगर आप कोई क्वेरीज डिस्कस करना चाहते हैं तो आप बेशक मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। दिस इज माय नंबर 7011061535, आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मॉक टेस्ट मैं फिर से बोल रहा हूं, फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि मॉक टेस्ट आप डेली एक फुल लेंथ मॉक डेली देंगे। ऑलिव बोर्ड पर जाकर एक फुल लेंथ मॉक सीजीएल टीयर 1 का आप डेली अटेम्प्ट करेंगे, डेली बेसिस पर। इसके अलावा जो मैंने आपको बोला है सवाल सॉल्व करने के लिए, कहीं से भी टॉपिक वाइज क्वेश्चंस थोड़े से आप सॉल्व कर लें। और मैं यहां पर थोड़ा सा इंफेसाइज करूंगा कि जो आप टॉपिक वाइज सवाल सॉल्व करेंगे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लीजिएगा। और साथ में मॉक टेस्ट एक फुल लेंथ मॉक जरूर दीजिएगा डेली, स्कोर खुद ब खुद बढ़ेगा, ठीक है। जो टॉपिक बताया है उसी टॉपिक के ऊपर काम करना है, ठीक है, स्कोर बढ़ेगा। आप बोलेंगे, आप ही आकर बोलेंगे कि सर आपने बोला था ये चीजें और आज स्कोर आज मेरा जो है 45 प्लस आया है,
पेपर के अंदर में। ठीक है, चलिए जय हिंद, धन्यवाद आप सभी लोगों का। इसी तरीके से परीक्षा की तैयारी करते रहिए, अपनी मेहनत करते रहिए। जो मेहनत करते हैं उन्हीं को रिजल्ट मिलता है, जो नहीं करते उन्हें आज तक रिजल्ट नहीं मिला है। ठीक है, वो सस्टेन नहीं करते हैं। तो अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो रिजल्ट जरूर से जरूर मिलेगा, सफलता जरूर से जरूर मिलेगी। कहीं कोई दिक्कत आती है आप बेशक मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद आप सभी को, जय हिंद, हैव अ गुड डे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।